अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 सितंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप दुनिया भर की फौरी खबरें देखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स और मालूमात जानना चाहते हैं, तो आप हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनको हम वीडियोस की शक्ल में आप तक नहीं पहुंचा पाते। वो आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मर्तबा फिर बड़ी चपकलश सामने आई है। शंघाई ताउन तंजीम के अंदर भारत को बड़ी शिकस्त हुई है। सुबकी का सामना करना पड़ा है, रुसवाई का सामना करना पड़ा है। अजीत दोवल जो मोदी का दायां हाथ है, दायां बाजू है, जिसे मोदी के तमाम फैसलों का जिम्मेदार समझा जाता है, मरकजी किरदार माना जाता है, उसने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वॉकआउट भी किया है। पाकिस्तान की जानिब से नया नक्शा पेश किया गया जिसे शंघाई ताउन तंजीम ने मंजूर कर लिया। इसमें मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन भारत ने एतराज़ात किए और कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का खुद मुख्तार हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान उसे अपने नक्शे में शामिल नहीं कर सकता है। लेकिन शंघाई ताउन तंजीम के जितने भी नुमाइंदे थे वो समझते हैं कि हाँ, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के नए नक्शे को मंजूर कर लिया, जिस पर एहतजाजन वॉकआउट किया है अजीत दोवल और उनके साथियों ने। और भारतीय मीडिया इस पर वावेला मचा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम को भी खरीद लिया है। हालांकि नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर भारतीय बयानिया मुस्तरद हो रहा है और पाकिस्तान के बयानियों को सराहा जा रहा है और तस्लीम किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक अच्छी खबर यह सामने आई है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर और पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने पर या इस तरह का मन गढ़ंत झूठ नशर करने पर 2 साल कैद की सजा होगी और साथ साथ 5 लाख तक के जुर्माना भी हो सकता है। पाकिस्तान की असम्बली के अंदर यह बिल भी मंजूर कर लिया गया है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है, जिसमें दुश्मन चाहते ये हैं कि अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज हो और इनके दरमियान झगड़ा और तनाव हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमला करना या उसे तोड़ना आसान हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सरहदों की मुहाफ़ज़त करने वाले या हिफाजत करने वाले लोगों के कदरदान हों और साथ साथ जो कुछ भी हो सके उनका ताउन किया जाए। आगे बढ़ लेने का काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह दोहा कतर से है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की पहली बराह रास्त मुलाकात कल शाम को हुई है। इस हवाले से तालिबान के जो नए तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कल 4:30 बजे के बाद तालिबान की मुज़ाकराती टीम और काबुल की मुज़ाकराती टीम के दरमियान आमने सामने बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं और काफ़ी मामलात पर इत्तिफाक कर लिया गया है। और तालिबान की मुज़ाकराती टीम के जो तर्जुमान हैं या जिम्मेदार हैं या सरबराह हैं शेख अब्दुल हकीम, उन्होंने कहा है कि दोनों फरीकैन को इस मुआहदे या इस मौके से गनीमत उठाना चाहिए और अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि काबुल के अंदर साजिशें इस मुआहदे को तोड़ने के खिलाफ जारी हैं और अफगानिस्तान के जो नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह या NDS के जो साबिक चीफ भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान के साथ शरई निज़ाम पर, इस्लामी निज़ाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, खबरें हैं तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 61 के करीब काबुल फौजी तालिबान के सामने कल सरेंडर हो चुके हैं और मुसलसल सरेंडर होने का सिलसिला भी जारी है। और तालिबान की रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर तकरीबन 10 से ज़ायद अहलकारों को मार डालने और काफ़ी चेक पोस्टें फतह करने का भी तालिबान ने दावा किया है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। बिलाखिर भारत की दरिंदा दहशतगर्द मोदी हुकूमत की गासिब फौज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जाली इनकाउंटर को तस्लीम कर लिया है। शुपियां के अंदर 18 जुलाई को इनकाउंटर हुआ था जिसके अंदर 3 जवान शहीद हुए थे। भारतीय फौज ने इसे तस्लीम किया है और कहा है कि गलती से ऐसा हुआ है और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि ये इनकाउंटर किसने किया है। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जिसमें जाली ऑपरेशन के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इसलिए भारत
भारत जानबूझकर इसे दहशतगर्दों के खाते में डाल देता है। हालांकि अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उन सब के अंदर निहत्ते कश्मीरियों ही को शहीद किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतला सामने आ रही है कि मोदी की हुकूमत ने जो हजारों कनाल जमीन भारतीय फौज को अलाट करना कश्मीर की शुरू की है, इस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्दअमल दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस मसले को उठाने का भी ऐलान कर दिया है। साथ साथ मकबूजा कश्मीर और LOC पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर एक भारतीय फौजी अफसर समेत 3 के करीब एहलकार मारे गए हैं और 5 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत का दौरा किया है अमरीकी वफद ने ज़ुल्म खलीलज़ाद की सरबराही में और भारत के आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। भारत ने अमरीका के जरिए से तालिबान के साथ डील करने की दरख्वास्त की है, जिसे अमरीका ने कहा है कि वह ज़रूर इस डील को पूरा करवाएंगे। साथ साथ इतलात ये हैं कि ट्रंप तक पैगाम पहुंचाया है भारतीय हुकाम ने कि चीन के साथ जो जंग है इसमें हमारी फौजी मदद की जाए और ताउन किया जाए और इस जंग के खतरे से हमें निकाला जाए, वरना भारत और अमरीका दोनों को नुकसान होगा। साथ साथ नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो मुलाकात हुई है उससे पहले सरहद पर दोनों अतराफ से हवाई फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि 25,000 से ज़ायद फौजी भारत के कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और उनमें से तकरीबन 1,000 के लगभग फौजी शदीद बीमार हैं या फिर जाँ बहक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भी चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा खबर सामने आ रही है कि भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर हज़ारों टन मौसम सरमा का जो सामान है वह लद्दाख और चीन के बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे वाज़ेह होता है कि चीन और भारत के दरमियान मामला हल नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। और यही वजह है, रॉयटर्स ने भी इसे रिपोर्ट की है, भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि हज़ारों टन जो मौसम सरमा का सामान होता है वो पहुंचा दिया गया है बॉर्डर पर, जिससे वाज़ेह होता है कि चीन भारतीय इलाकों पर कब्जे को वुसअत दे रहा है और भारत खामोशी से मामले को देख रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि भारत के जदीद किस्म के ड्रोन तैयारे भी सरहद पर उड़ते हुए देखे गए हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि भारतीय हुकूमत ने जो चाइना बॉर्डर के पर फौज है उसके बजट में भी दुगना इजाफा कर दिया है और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी धमकी दी है कि हम जंग नहीं चाहते, अगर जंग शुरू की गई तो फिर हम इसे ख़त्म भी खुद ही करेंगे और चीन को सबक सिखाएंगे। लेकिन चाइना की जानब से मुसलसल भारतीय सरहदों पर और भारतीय जो चेक पोस्टें हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तामीराती काम भी चाइना शुरू किए हुए है, जिस पर भारतीय मीडिया और मोदी हुकूमत असल हक़ाइक़ को छुपा रही है। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल, फ़लस्तीन और मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के इसराइल से ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम रात गए वाशिंगटन के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी के अंदर UAE और बहरीन ने इसराइल से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अगरचे इन दोनों ममालिक की जानिब से कोई आला नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, वज़राए ख़ारजा ही शरीक हुए हैं, लेकिन नाज़रीन काम फ़लस्तीन की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया है। फ़लस्तीन के अंदर और इसी तरह से दुनिया भर के अंदर इस डील पर शदीद तनकीद की जा रही है, मुज़ाहिरे की जा रही हैं। साथ साथ खबर यह है कि इसराइल ने दावा किया है कि UAE और बहरीन के साथ जो डील हुई है इसमें फ़लस्तीन का 2 रियासती हल शामिल नहीं है, यानी हम फ़लस्तीन को रियासत मानते ही नहीं हैं। अरबों के साथ जो डील हुई है इसमें वाज़ेह कर दिया गया है, इससे आप अरबों की गद्दारी और मुनाफ़क़त को समझ सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन काम गज़ा के अंदर से इसराइल पर बमबारी की गई है। इसराइल की जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उसमें 13 के करीब इसराइली ज़ख्मी हुए हैं और 3 के करीब मारे गए हैं और हमास ने ऐलान किया है कि जिहाद शुरू हो चुका है। UAE और UAE या फिर कोई और अरब मुल्क जितने चाहे ताल्लुकात बना ले, हम इसको नहीं चलने देंगे और अपनी जंग को जारी रखेंगे और इसराइल को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि मजीद भी 5 ममालिक ऐसे हैं जो जल्द इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात का आगाज करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि UAE और इसराइल के जो ताल्लुकात या डील की जो बाकायदा तकरीब थी इसका पहली मरतबा जो इमारात का जो टेलीविज़न है या बहरीन के टेलीविज़न है उन्होंने मुश्तरका तौर पर इन्हें लाइव नशर किया है, इसकी कवरेज भी की है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि 2018 के अंदर बशार अल असद को कत्ल करने का उन्होंने प्लान बना लिया था, लेकिन अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स ने उनकी मुखालफत की और बशार अल असद को कत्ल ना किया गया। उन्होंने
कहा कि निहत्ते शामी अवाम पर ख़तरनाक किस्म के कीमियाई हथियारों का तजर्बा या इस्तेमाल कर रहा है बशार अल असद, उसे हटाना ज़रूरी है। लेकिन अज़ीज़ काम हकीकत यह है कि अमरीका जानबूझकर बशार अल असद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता और उसे खुद सपोर्ट किया जा रहा है। जबकि खबर यह है कि अमरीका का जंगी जहाज शाम के अंदर गिरकर तबाह हो गया है और रूस की जानिब से और अमरीका की जानिब से फौजें बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है, जिसका हदफ है बाहमी प्रॉक्सी वार को परवान चढ़ाना और तुर्की को टारगेट करना है। आगे बढ़े काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। काम ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि बहर मुतवस्सत के अंदर तुर्की ने 15 अक्टूबर तक जो जंगी मशकें हैं या ड्रिलिंग का काम है गैस और पेट्रोल के ज़खायर की तलाश का, उसमें तौसी दे दी है। इसके अलावा नेटो के मरकज़ के अंदर बाकायदा तुर्की और यूनान के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि यूनान की किसी भी शर्त को पेशगी कबूल नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन हट दर्मी और प्रेशर को भी कबूल नहीं किया जाएगा। इस वक्त यूनान, तुर्की और यूरोप के दीगर ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। साथ साथ अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के जो दामाद हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी के लिए नई नई चीज़ें मुतारिफ करवा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की को दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा मुल्क बना दिया है उन्होंने। बेरकदार गालिबन उनका नाम है। अब उन्होंने उड़ती हुई कार भी बना दी है जो तुर्की के अंदर तैयार हुई है और वो उड़ने वाली कार है। इससे पहले जर्मनी और दीगर मुल्कों की जानिब से ऐसी कारों का तजर्बा किया गया है। अब तुर्की की जानिब से भी उड़ने वाली कारें बनाई जा रही हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये मिस्र से है। मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के खिलाफ 20 सितंबर को बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से मिस्र भर के अंदर रेस्टोरेंट को और इसी तरह से होटलों को, मार्केटों को बंद करना शुरू कर दिया गया है। डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के मजालिम की वजह से हजारों लोग इस वक्त जेलों में हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। साथ साथ खबर यह है कि साबिक डिक्टेटर हुस्नी मुबारक के दौर के वजीर इत्तलात को हमेशा के लिए जेल की सजा सुना दी गई है। आगे बढ़ते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। काम सऊदी अरब बतदरीज उम्रा बहाल करना चाहता है। इसके लिए ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान उम्रा को बहाल कर दिया जाएगा। 6 माह से उम्रा बंद है, हरमैन शरीफैन बंद है, परवाजें बंद हैं। अब वहां पर आर्जी तौर पर आप कह सकते हैं या बतदरीज रफ्ता रफ्ता उम्रे को बहाल किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाएगा। साथ साथ खबर यह है कि किंग सलमान ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हालांकि बैकडोर खबरें यह हैं कि ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और इसराइल को सऊदी अरब भी तस्लीम करने जा रहा है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।